Good morning students, I am R.S. Jangid. Welcome to my channel. Today I am going to teach you Positive Health Part 2 Class 10th. आज मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th के पॉजिटिव हेल्थ के सेकंड पार्ट के। अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करना। इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑन द प्रोविजंस ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटीज, इट माइट बी बेटर टू यूज our knowledge and basic common sense in an effort to maintain healthy bodies and minds. Instead of wasting valuable resources को, मूल्यवान संसाधनों को के ऊपर वेस्ट करने के बजाय on the provisions of more medical facilities, जो अधिक मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनके प्रावधानों पर वैल्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उनको वेस्ट करने के बजाय it might be better to use our knowledge, ये ज़्यादा अच्छा है कि हम हमारे नॉलेज को, ज्ञान को एंड बेसिक कॉमन सेंस को, और जो आधारभूत कॉमन सेंस है उसका यूज करें इन एन एफर्ट टू मेंटेन हेल्दी बॉडीज एंड माइंड्स। इन एन एफर्ट, एक प्रयास में, टू मेंटेन, बनाए रखने के लिए, हेल्दी बॉडीज एंड माइंड्स, स्वस्थ बॉडीज, स्वस्थ शरीर और मन को जो है बनाए रखने के लिए हम हमारे बेसिक नॉलेज को, हमारे ज्ञान को और हमारा जो बेसिक कॉमन सेंस है उसका प्रयोग करें। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, द टीचिंग एंड टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, लर्निंग सीखना, द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए अच्छे पोषण का जो वैल्यू है उसको सीखना, एंड टीचिंग दिस टू द चिल्ड्रन, और चिल्ड्रंस को, बच्चों को इसके बारे में पढ़ाना। एंड वी शुड यूज आवर इंडिजिनस सिंपल होम रेमेडीज टू सॉल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स इंस्टीड ऑफ रिलाइंग सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव। एंड वी शुड यूज आवर इंडिजिनस सिंपल होम रेमेडीज, और हमें यूज करना चाहिए, प्रयोग में लेना चाहिए आवर इंडिजेनस मीन्स नेटिव, देशज, हमारे जो देसी हैं, सिंपल होम रेमेडीज, सामान्य घरेलू जो रेमेडीज हैं उन रेमेडीज को यूज करना चाहिए टू सॉल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो सामान्य जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, सामान्य स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है उनको सॉल्व करने के लिए घरेलू नुस्खों को प्रयोग करना चाहिए। इंस्टीड ऑफ रिलाइंग सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स, इंस्टीड ऑफ के बजाय, किसके बजाय? रिलाइंग यानी निर्भर होना, निर्भर होने के बजाय, किनके ऊपर निर्भर होने के बजाय? सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स, सामान्य रूप से जो मॉडर्न आधुनिक ड्रग्स हैं, दवाइयां हैं, उन पर निर्भर होने के बजाय हमें घरेलू नुस्खे जो है अपनाने चाहिए। विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव, जो मॉडर्न ड्रग्स हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी खर्चीली है, काफ़ी महंगी है। एंड रिमेंबर, मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स, और याद रखो, मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट्स, अधिकांश जो ड्रग्स हैं, अधिकांश जो दवाइयां हैं उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, विच कैन बी मोर डेंजरस, जो कि ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं, दैन द डिजीज इटसेल्फ, जितनी बीमारी अपने आप में ज़्यादा खतरनाक है उससे भी ज़्यादा खतरनाक जो है ये इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इन नेचर, एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई मीडिया कंपेन। इन नेचर, प्रकृति में, एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड, एनिमल्स जो जानवर हैं आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड, वो प्रभावित नहीं होते हैं, किसके द्वारा? बाई मीडिया कंपेन्स, मीडिया के जो अभियान हैं उनसे वो प्रभावित नहीं होते। एंड दे ट्रस्ट देयर ओन इंस्टिंक्ट्स, और वे अपनी ट्रस्ट, वे विश्वास करते हैं देयर ओन इंस्टिंक्ट्स, अपनी सहज प्रवृत्ति पर। इंस्टिंक्ट्स का मतलब होता है सहज प्रवृत्ति, अपनी सहज प्रवृत्ति पर विश्वास करते हैं। नेचर हैज गिवन ईच एनिमल द पावर टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी। नेचर हैज गिवन ईच एनिमल, नेचर ने, प्रकृति ने प्रत्येक एनिमल को, प्रत्येक जानवर को जो है दिया, प्रदान की है, क्या प्रदान की है? द पावर टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी, द पावर प्रदान की है, हर एनिमल को, हर जानवर को एक पावर प्रदान की है टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी, अपनी स्वयं की बॉडी को मॉनिटर करने के जो है नियंत्रित करने का एक शक्ति प्रदान की है। एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ, और नॉर्मल हेल्थ को बनाए रखने की शक्ति प्रदान की है। एज एन एग्जाम्पल, साल्ट इज एन एसेंशियल एलिमेंट, एक एग्जाम्पल के तौर पर साल्ट इज एन एसेंशियल एलिमेंट
नमक जो है एक आवश्यक एलिमेंट है, आवश्यक तत्व है, रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स, जिसे सभी जानवरों को जिसकी आवश्यकता होती है। वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट लाइक राइनासोर्स, एलिफेंट्स और डियर ट्राई टू फाइंड ए प्लेस वेयर साल्ट इज प्रेजेंट इन द सॉइल। वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर इन द फॉरेस्ट, जंगल में जंगली जानवर लाइक राइनासोर्स जैसे गैंडा, एलिफेंट्स हाथी एंड डियर और हिरन, ट्राई टू फाइंड ए प्लेस, वे एक ऐसे स्थान को पाने की कोशिश करते हैं, खोदने की कोशिश करते हैं, वेयर साल्ट इज प्रेजेंट इन द सॉइल, जहां मिट्टी में साल्ट या नमक जो है उपस्थित होता है या नमक होता है। दे रेगुलरली लिक द सॉइल टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ साल्ट देयर बॉडीज नीड। दे रेगुलरली, वे नियमित रूप से लिक द सॉइल, लिक मीन्स होता है चाटना, वो मिट्टी को चाटते हैं टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट, टू गेट प्राप्त करने के लिए द एग्जैक्ट अमाउंट, सही मात्रा ऑफ साल्ट, नमक की सही मात्रा को प्राप्त करने के लिए वो मिट्टी को चाटते हैं, देयर बॉडीज नीड, जिसकी उनके शरीर को आवश्यकता होती है, यानी जितने नमक की उनके शरीर को आवश्यकता होती है उतना वो उस मिट्टी को चाटते हैं। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड, वे केवल मात्र जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही भोजन करते हैं। एंड नेवर सफर फ्रॉम ओबेसिटी, और कभी भी ओबेसिटी कहते हैं अत्यधिक मोटापा, अत्यधिक मोटापे से जो है ग्रस्त नहीं होते हैं। एज वी ह्यूमंस ऑफन डू, जैसा कि हम मानव जो है प्राय होते हैं। दे मॉनिटर देयर बॉडी नीड्स बाय इंस्टिंक्ट्स एंड ईट मोर देन इज रिक्वायर्ड। दे मॉनिटर, वो ध्यान रखते हैं, देयर बॉडी नीड्स, अपनी बॉडी की जो नीड्स, अपने शरीर की जो आवश्यकता है उनका ध्यान रखते हैं, बाय इंस्टिंक्ट, सहज प्रवृत्ति से उनका ध्यान रखते हैं। एंड ईट नो मोर देन इज रिक्वायर्ड, और जितनी आवश्यकता होती है उससे ज्यादा वो नहीं खाते हैं। ऑल कार्निवोरस एनिमल्स ईट ग्रास वेन एवर दे हैव डायरिया और अदर स्टमक प्रॉब्लम्स ड्यू टू इंडाइजेशन। ऑल कार्निवोरस एनिमल्स, जितने भी कार्निवोरस होते हैं मीट ईटिंग यानी मांसाहारी, जितने भी मांसाहारी जो जानवर हैं, ईट ग्रास वो ग्रास खाते हैं, वेन एवर दे हैव डायरिया, जब कभी भी उनको दस्त हो जाते हैं, डायरिया कहते हैं दस्त, और अदर स्टमक प्रॉब्लम, स्टमक कहता है पेट को, और दूसरी जो पेट से संबंधित समस्याएं होती हैं ड्यू टू इंडाइजेशन, अपच की वजह, इंडाइजेशन अपच की वजह से जो दूसरी पेट संबंधी समस्याएं होती हैं उनके लिए वो क्या करते हैं, जितने भी मांसाहारी जानवर हैं वो भी घास खाते हैं। एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, और वो सामान्य रूप से मैनेज कर लेते हैं टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने को मेंटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट है ईटिंग बिहेवियर, भोजन संबंधी आचरण। वी ह्यूमन बींग्स सीम टू हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मॉनिटर आवर ओन बॉडीज इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ। वी ह्यूमन बींग्स, हम जो मानव हैं, सीम टू हैव लॉस्ट द एबिलिटी, ऐसा प्रतीत होता है कि हमने ये एबिलिटी खो दी है, हमने ये क्षमता खो दी है। कौन सी क्षमता? टू मॉनिटर आवर ओन बॉडीज, अपने शरीर की देखभाल करना, अपने शरीर की देखरेख करना, इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ को बनाए रखने के लिए अपने शरीर की देखभाल करने की जो क्षमता है उसको हम प्राय संभवतया खो चुके हैं, ऐसा प्रतीत होता है। वी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडी सिग्नल्स एंड टेंड इंस्टीड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और मीडिया। वी रिफ्यूज, हम इनकार कर देते हैं, टू अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडी सिग्नल्स, हमारे स्वयं की जो बॉडी सिग्नल्स हैं, स्वयं टेंड उसकी जो प्रवृत्ति है, उन प्रवृत्तियों को या बॉडी के जो सिग्नल्स हैं उनको हम समझने से इनकार कर देते हैं। रिफ्यूज मीन्स इनकार करना। एंड इंस्टीड टू, और इसके बजाय हम क्या करते हैं, इंस्टीड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और द मीडिया, बल्कि हम डॉक्टर्स और की या फिर मीडिया की जो सलाह है उसको फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। समटाइम्स ओवर जीलस पेरेंट्स force infants and small children to eat because it is feeding time, not because they are hungry. Sometimes कभी कभी over jealous का मतलब होता है अति उत्साही पेरेंट्स, माता पिता, force infants, वो शिशुओं को फोर्स करते हैं, बाध्य करते हैं, एंड द स्मॉल चिल्ड्रन, और स्मॉल चिल्ड्रन जो छोटे बच्चे हैं उनको बाध्य करते हैं, टू ईट, खाने के लिए बाध्य करते हैं, बिकॉज इट इज फीडिंग टाइम, क्योंकि ये खाने का समय है, नॉट बिकॉज दे आर हंग्री, नहीं कि वो भूखे हैं। और children may be fed more than their bodies demand or need because some book dictates how much food a baby requires. और या फिर children may be fed more,
और बच्चों को ज़्यादा खिलाया जाता है देन देयर बॉडीज डिमांड, जितना कि उनकी बॉडी डिमांड करती हैं उससे ज़्यादा उनको खिलाया जाता है, और नीड या उसके बॉडी को आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा उनको खिलाया जाता है। बिकॉज सम बुक डिक्टेट, क्योंकि कुछ बुक्स जो है ये डिक्टेट करती हैं, कुछ बुक्स ये निर्देश देती हैं कि हाउ मच फूड ए बेबी रिक्वायर्स, कि एक बच्चे को कितने फूड की, कितने भोजन की आवश्यकता होती है। रिक्वायर का मतलब आवश्यकता होना। एज ए रिजल्ट चिल्ड्रन में ग्रो अप ignoring important body signals until finally these signals become weak and fail to stimulate normally. As a result, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, चिल्ड्रन में ग्रो अप, बच्चे बड़े हो जाते हैं, इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट बॉडी सिग्नल्स, महत्वपूर्ण बॉडी सिग्नल्स को इग्नोर करते हुए, until finally these signals become weak, और until जब तक कि फाइनली अंत में दीज सिग्नल्स, ये जो संकेत हैं, बिकम वीक, वो कमजोर हो जाते हैं, एंड फेल टू स्टिमुलेट नॉर्मली, और सामान्य रूप से स्टिमुलेट या उत्तेजित करना, स्टिमुलेट का मतलब उत्तेजित करना, उद्दीप्त करना बंद हो जाते हैं या उत्तेजित करने में असफल हो जाते हैं। पीपल देन आइदर ईट फार टू मच और टू लिटिल, तो लोग या तो बहुत ज्यादा खाते हैं और या फिर बहुत कम खाते हैं। एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल्स, जैसा कि कुछ यंग जो युवा फिगर कॉन्शियस जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनके मामले में है कि ये बहुत कम खाती हैं। एंड फेल टू ईट, और वो फेल हो जाते हैं टू ईट द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ फूड, जो सही अमाउंट है भोजन की, जो सही अमाउंट है, सही मात्रा है, उसको भी खाने में असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जो कि बॉडी के द्वारा रिक्वायर्ड होते हैं, बॉडी के द्वारा आवश्यकता होती है, शरीर को जिसकी आवश्यकता होती है, उतनी अमाउंट में भी वो खाना में असफल हो जाते हैं, यानी खाना नहीं खाता है। However, if we change our attitudes and learn to trust our own body, फिर भी if we change our attitudes, यदि हम हमारे एटीट्यूड्स को चेंज करते हैं और learn to trust our own body signals, और हमारे जो बॉडी सिग्नल्स को हम ऊपर, बॉडी के जो सिग्नल्स हैं उनके ऊपर विश्वास करना शुरू कर देते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, प्रारंभ से, we can have proper nourishment इन द करेक्ट अमाउंट्स, तो हम एक उचित नरिशमेंट, उचित पोषण जो है प्राप्त कर सकते हैं इन द करेक्ट अमाउंट, सही मात्रा में, एंड थस एंजॉय गुड हेल्थ, और इस प्रकार से एक अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं, अच्छी हेल्थ का आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। एक्सपेक्टेशंस अपेक्षाएं, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां। बाय इंस्टिंक्ट मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, प्रवृत्ति से ही, सहज भाव से ही जो है, मोस्ट पेरेंट्स, अधिकांश जो पेरेंट्स हैं, लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। येट वेरी ऑफन देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशंस पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन, येट फिर भी वेरी ऑफन, प्रायः, देयर एक्सपेक्टेशंस, उनकी अपेक्षाएं, एंड एम्बिशंस महत्वाकांक्षाएं, पुट टू मच प्रेशर, वो बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं ऑन द चिल्ड्रन, बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं। व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट रीच द लेवल ऑफ देयर पेरेंट्स एम्बिशन, व्हेन चिल्ड्रन, जब बच्चे जो है, कैन नॉट रीच द लेवल ऑफ देयर पेरेंट्स एम्बिशन, वो अपने माता पिता की एम्बिशन, अपने माता पिता की महत्वाकांक्षाओं तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो दे कैन सफर फ्रॉम ट्रिमेंडस फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस, तो दे कैन सफर, तो वो पीड़ित हो सकते हैं फ्रॉम ट्रिमेंडस, अत्यधिक, फ्रस्ट्रेशन से, अत्यधिक हताशा से, फ्रस्ट्रेशन मीन्स होता है हताशा, कुंठा, एंड स्ट्रेस, और तनाव से जो है, अत्यधिक तनाव से पीड़ित हो सकते हैं। दिस में लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंट्स, और ये जो है ले जा सकता है किसकी तरफ, टू ड्रग एक्सपेरिमेंट्स की तरफ ले जा, एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ ले जा सकता है, ड्रग का प्रयोग की तरफ ले जा सकता है, अदर रिलेटेड बिहेवियर्स, या दूसरे प्रकार के, इसी प्रकार के जो संबंधित बिहेवियर है, व्यवहार है, उनकी तरफ ले जा सकता है, एज अ वे ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन, एड अ वे, एक तरीके के रूप में, ऑफ अवॉइडिंग द रियलिटीज ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन की जो वास्तविकता है उनको टालने के लिए दूसरे संबंधित जो बिहेवियर है उनकी तरफ ले जा सकता है। फ्रॉम द बिगिनिंग चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप in their own natural happy way within the control of parental love, guidance and care and without too much pressure. From the beginning, प्रारंभ से ही children should be allowed, बच्चों को अलाउ किया जाना चाहिए, to develop in their own natural happy way, to develop विकसित होने के लिए, in their own natural happy way, उनके स्वयं के स्वाभाविक प्रसन्नतापूर्ण तरीके से उनको डेवलप होने के लिए अलाउ किया जाना चाहिए, विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंटल लव, अपने माता पिता के प्यार के कंट्रोल में,
एंड गाइडेंस के कंट्रोल में एंड केयर के कंट्रोल में एंड विदाउट टू मच प्रेशर, और बिना किसी ज्यादा प्रेशर के। ए चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड may help to prevent many cases of drug dependence and other adolescent problems. A change of some conventional parental attitudes. अब कुछ जो conventional means ट्रेडिशनल, परंपरागत या पारंपरिक जो माता पिता का जो एटीट्यूड होता है, पेरेंटल जो माता पिता का एटीट्यूड होता है, उसमें एक परिवर्तन, कुछ परिवर्तन में हेल्प टू प्रिवेंट मैनी केसेस ऑफ ड्रग डिपेंडेंस, वो मदद कर सकता है टू प्रिवेंट, रोकने में, मैनी केसेस ऑफ ड्रग डिपेंडेंस, बहुत सारे जो ड्रग डिपेंडेंस के जो केसेस हैं, जिसको ड्रग पर निर्भर करने वाले जो केसेस हैं, एंड अदर एडोलेसेंट प्रॉब्लम। एडोलेसेंट का मतलब किशोरावस्था, और दूसरी जो किशोरावस्था की समस्या है उनको रोकने में मदद कर सकते हैं। We should also understand our parental responsibilities to the world environment. We should also understand, हमें समझना चाहिए our parental responsibilities, हमारी जो अभिभावकीय responsibilities है, जिम्मेदारियां हैं, to the world environment, विश्व पर्यावरण के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उनको हमें समझना चाहिए। Remember that the living space of this world is limited. याद रखो that the living space, जो living space of this world, इस विश्व का, इस संसार का जो living space है, रहने का जो स्थान है, is limited, वो जो है limited है, सीमित है। And we must have enough space for our future generation to live happily. And we must have enough space, और हमें पर्याप्त स्पेस रखना चाहिए, पर्याप्त जगह रखनी चाहिए for our future generation, हमारी भावी पीढ़ियों के लिए to live happily, ताकि वो प्रसन्नतापूर्वक जिंदा रह सकें। टू अचीव दैट एम, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग, तो हमें फैमिली प्लानिंग को अपनाना चाहिए। एंड लिमिट द बर्थ रेट बाय हैविंग ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन पर कपल, एंड लिमिट, और सीमित करना चाहिए, द बर्थ रेट, जन्म दर को सीमित करना चाहिए, बाय हैविंग ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन पर कपल, प्रति दंपति जो है 1 या 2 बच्चों तक जो है जन्म दर को सीमित करना चाहिए। Between each birth there should be a gap of 3 or 4 years. Between each birth, प्रत्येक जन्म के बीच में एक गैप होना चाहिए of 3 or 4 years, 3 या 4 साल का गैप होना चाहिए, so that each child is not deprived of the right to sufficient parental love and care. ताकि प्रत्येक बच्चा जो है is not deprived, deprived means of का मतलब होता है वंचित होना, ताकि वो वंचित नहीं हो सके, the right of sufficient parental love, पर्याप्त जो माता पिता का प्यार और जो केयर है उसके अधिकार से वो वंचित नहीं रह सके। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर। फैमिली प्लानिंग का, परिवार नियोजन का मतलब है, वास्तव में मतलब होता है फैमिली वेलफेयर, परिवार का कल्याण। एज इट हेल्प्स टू कीप वुमेन हेल्दी, क्योंकि ये औरतों को हेल्दी रखने में मदद करता है। इनफ टू कंट्रीब्यूट टू ए हैप्पी होम एनवायरनमेंट, और इनफ, और पर्याप्त रूप से कंट्रीब्यूट करता है टू हैप्पी होम एनवायरनमेंट, एक प्रसन्नतापूर्ण होम एनवायरनमेंट, घरेलू एनवायरनमेंट को, वातावरण को प्रसन्नतापूर्ण रखने में अपना योगदान देता है। ए हैप्पी हेल्दी मदर इज ए की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली। ए हैप्पी हेल्दी मदर, एक प्रसन्न और स्वस्थ मदर जो है, माँ है, वो इज ए की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली, वो संपूर्ण फैमिली के कल्याण की एक कुंजी है। द माइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। माइंड जो है वो पॉजिटिव हेल्थ को बनाए रखने में, उसको मेंटेनेंस रखने, उसके रखरखाव में जो है सबसे महत्वपूर्ण है। टू डेवलप ए हेल्दी माइंड इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली। टू डेवलप ए हेल्दी माइंड, एक स्वस्थ माइंड को डेवलप करने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली, कि प्रॉपरली रिलैक्स होना सीखना जो है महत्वपूर्ण है, प्रॉपरली विश्राम करना सीखना महत्वपूर्ण है। टू डेवलप वेज टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस, एंड टू डेवलप वेज, और उन तरीकों को विकसित करना, टू डील विद, ताकि वो निपटा जा सके डे टू डे स्ट्रेस, दिन प्रतिदिन का जो स्ट्रेस है, तनाव, उससे निपटना जो है सीखना महत्वपूर्ण होता है। Many diseases such as high blood pressure and some heart problems are thought to be related to stress. Many diseases, बहुत सारी बीमारियां, such as high blood pressure, जैसे high blood pressure है, some heart problems हैं, कुछ हृदय संबंधी रोग हैं, are thought to be related to stress. ऐसा माना जाता है कि उनका संबंध तनाव से होता है। So by using relaxation, इसलिए तनाव मुक्ति को यूज करते हुए, यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज करते हुए, तनाव मुक्ति या विश्रांति की जो टेक्निक्स हैं उनका यूज करते हुए, यू में अवॉइड मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, तुम बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को जो है अवॉइड कर सकते हो, उनको टाल सकते हो। हाउएवर
इवन वेन वी एंजॉय गुड हेल्थ, डिजीजेज में आकर फिर भी इवन वेन वी एंजॉय गुड हेल्थ, यदि हम गुड हेल्थ का एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं, इसके बावजूद भी डिजीजेज में आकर बीमारियां हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्टैटिक सांख्यिकी के अनुसार, ईच पर्सन इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग सिक और इंजर्ड अबाउट ट्वाइस ए ईयर ऑन एवरेज। प्रत्येक व्यक्ति, ईच पर्सन इज एट रिस्क, प्रत्येक व्यक्ति को खतरा होता है ऑफ बिकमिंग सिक, बीमार होने का, और इंजर्ड या चोट लगने का, अबाउट ट्वाइस ए ईयर ऑन एवरेज, औसतन एक साल में, ट्वाइस ए ईयर, ट्वाइस का मतलब 2 बार, औसतन एक साल में 2 बार उसके बीमार होने या चोटिल होने का खतरा होता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू डील विद एनी सिकनेस और इंजरी इन ए रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंट वे विदाउट पैनिक। इट इज इंपॉर्टेंट टू डील विद एनी सिकनेस, यह महत्वपूर्ण है टू डील विद एनी सिकनेस, किसी भी बीमारी से निपटना और इंजरी से निपटना या चोट से निपटना इन ए रियलिस्टिक, एक यथार्थ संबंधी, एंड इंटेलिजेंट एक बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से, विदाउट पैनिक, बिना घबराए हुए इससे निपटना जो है महत्वपूर्ण है। नॉलेज ऑफ द बॉडी शुड हेल्प यू टू मैनेज an emergency situation before contacting a doctor for proper medical management when necessary. Knowledge of the body का ज्ञान, शरीर का ज्ञान, should help you, वो तुम्हारी मदद कर सकता है to मैनेज करने में an emergency situation, एक आपातकालीन स्थिति को मैनेज करने में तुम्हारी मदद कर सकता है before contacting a doctor, एक डॉक्टर से कांटेक्ट करने से पहले, for proper medical management, उचित मेडिकल मैनेजमेंट के लिए, वेन नेसेसरी, जब आवश्यक हो, यानी जब डॉक्टर से उचित मैनेजमेंट के लिए, उचित मेडिकल मैनेजमेंट के लिए अगर आवश्यकता हो, जब कभी भी आवश्यकता हो, उससे पहले आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करने से पहले अगर आपको बॉडी के बारे में नॉलेज है तो ये तुम मैनेज कर सकते हो, इमरजेंसी सिचुएशन में तुम मैनेज कर सकते हो। एनी मेडिकेशन और ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक्स और स्ट्रॉन्ग पेन किलर नीड टू बी मॉनिटर्ड by a doctor or other qualified person in the health profession. Any medications, कोई भी औषधियाँ और ड्रग्स, कोई भी जो दवाइयाँ हैं, सच एज एंटीबायोटिक, जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, और स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं, दे नीड टू बी मॉनिटर्ड, उनको देखरेख की जानी चाहिए, उनको मॉनिटर की जानी चाहिए बाई ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के द्वारा, और अदर क्वालिफाइड पर्सन, या दूसरे किसी क्वालिफाइड पर्सन के द्वारा, योग्य व्यक्ति के द्वारा, इन द हेल्थ प्रोफेशन, जो कि हेल्थ प्रोफेशन में जो योग्य व्यक्ति है उसके द्वारा इनको मॉनिटर किया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ये अपना सेकंड पार्ट इसका यहीं पर समाप्त होता है पॉजिटिव हेल्थ का। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि आपको आगे के जो चैप्टर्स हैं वो भी आपको मिलते रहें। थैंक्स अ लॉट अगेन।